सो गाइज लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मेरा अकाउंट आप लोग फॉलो करते हैं, मेरा चैनल फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने आप लोगों के लिए 30 सितंबर से लेके 6 to 7 अक्टूबर तक आपके लिए ऑलरेडी रीडिंग कर ली है। अब हम देखते हैं 7 to 14 आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो जाके देख सकते हैं आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, आप गाइडेंस ले सकते हैं। देखो, रीडिंग हमेशा एक जैसी नहीं होती है। हमारे जो इमोशंस होते हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को सोचते हैं, लेते हैं, वैसे ही रीडिंग्स निकल कर आती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, आपको लगता है अरे सब कुछ ख़राब है, ये है, तो आपकी रीडिंग्स भी यही आएंगी और आप पक जाओगे वो चीज़ सुन सुन के। तो मैं आपको फ्रेंकली यही बात बस समझाती हूँ कि जितना आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे, आपके लिए रीडिंग्स भी पॉजिटिव निकलती रहेगी। अगर कोई एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा निकला है, धोखेबाज निकला है, गलत करा है, अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है इतने साल का रिश्ता होने के बाद भी, या फिर आपको हमेशा उन्होंने दुख दिया है, आपको समझने की कोशिश नहीं करी है, आपके बच्चों को छोड़ के चले गए, या फिर आप अनमैरिड हैं तो आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं दी है, तो आप खुद सोचो वो आगे अगर अभी तक आपको वो ऐसे फेस कर आपको करवा रहे हैं, क्या आप कभी किसी के साथ ऐसा फेस करवाओगे उसको? आप हमेशा किसी इंसान के साथ खड़े रहोगे अगर आपने प्रॉमिसिंग करा है। तो अब यही चीज़ आप अपने ऊपर लेकर देखो, आप किसी को ऐसे क्यों ट्रीट करोगे? बिकॉज आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, यू डोंट वांट दैट इन देयर इन योर लाइफ। ठीक है, सो ऐसे ही मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट एक रियलिटी को समझा करो। आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है उसको समझो। ये नहीं है कि आपने दूसरे को अपना 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 भगवान ही बना लिया है, वो ऐसे कर रहे हैं तो आप दुखी बैठे हुए हैं। वो उसकी पर्सनैलिटी है, वो उसकी लाइफ है, वो उसका डिसीजन है। आपका डिसीजन क्या है? आपकी लाइफ क्या है? क्या आपका क्या उस इंसान से, मतलब ये ह्यूमन का आप उस पर डिपेंडेंट हो चुके हो? आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी तो हो। आप क्यों आए हो दुनिया में? क्या ये रोने पिटने के लिए आए हो? नहीं ना। आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना है। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि कार्ड पॉजिटिव आने चाहिए प्लीज़। आपकी एनर्जीज निकलती है इसमें से। ठीक है, सो देखते हैं कि आपके लिए 7 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए 7 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर कैसा रहेगा? प्लीज गाइड मी एंड टेल मी। लेट्स सी, लास्ट शफल करते हैं, 2 शफल हो गए हैं, फिर आपके कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब बातें नहीं सुनी होती तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं वैसे मेरा बहुत ही कूल एनवायरनमेंट रहता है। आई रियली डोंट केयर कि आप लोग क्या बुरा बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। मैं तो अपना चिल रहती हूँ। मुझे पता है मुझे वीडियो अपलोड करनी है। जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, जो चाहते हैं, मैं उनके लिए करती हुई है। आपको नहीं रेजोनेट कर रही है, नहीं सुन रही है, तो आप जा सकते हो, आप मत सुनो। क्यों, कौन बोल रहा है आपको कि आओ जल्दी जल्दी देखो? मत देखो। जो देख रहे हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए है ये। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार देते हो, बहुत प्यार, थैंक यू सो मच। सो आप लोगों के लिए आया है एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट वीक मतलब कैसा रहेगा कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, कहीं से तो ज़रूर आ रही है। यहाँ पर एक नई शुरुआत आप ले रहे हैं। ये आप बिजनेस में भी ले सकते हैं, करियर में भी ले सकते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग मुझे दिख रही है। एक चीज़ों को नए तरीके से शुरुआत करना। आप में से कुछ लोग स्पीकर हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ आप लोगों का ऑनलाइन काम भी हो सकता है। तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल सकती है। और अगर नहीं आप लव रीडिंग में देख रहे हैं तो लव रीडिंग में यहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलती हुई दिख रही है। आपकी तरफ एक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, आपको क्लियर कम्युनिकेशन मिलती हुई दिख रही है, या आपकी तरफ ध्यान, जैसे आपकी तरफ फोकस आता हुआ दिख रहा है। बट मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्ट दिख रही है, क्योंकि आपका मेन फोकस आपके खुद के ऊपर ज़्यादा है। आपकी एनर्जीज अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जैसे कि आपके कल के प्रेडिक्शंस में आया था कि यहाँ पे प्यार बहुत है, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ बहुत है। तो इंडिविजुअल ग्रोथ में आपकी एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, अब समवन न्यू और समवन ओल्ड इज़ अप्रोचिंग। अब ये हम देखते हैं आपके कार्ड्स में, पर लेकिन कोई पुराना कोई नया बंदा ज़रूर आएगा, जो मैंने आपकी रीडिंग में कल बताया भी था। लगता है कि आपको उनसे कम्युनिकेशन मिल सकती है, बट आपके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इस बारे में, जैसे आप अपनी एनर्जीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो उनको कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट डीप डाउन आप उनके साथ एक शुरुआत करना चाहते हो, एक फोकस करना चाहते हो। ठीक है, उनकी तरफ, क्योंकि मन ही मन में
सिर्फ सारी कहानी 3 पेंटिकल्स में आ रही है कि आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। अगर नहीं भी करेगा तो मैं आपको और दूसरा एस्पेक्ट बताऊंगी, पर एक एस्पेक्ट आप सुनो कि यहाँ पर आपकी तरफ किसी तरफ से बात आ सकती है, कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई बात करने आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। वो कैसे? क्योंकि आप इस पर्सन के आगे खुद को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाने वाले हो। अगर ये आएंगे भी तो आई थिंक आप उनको बोलोगे कि आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आप उनको शो कर सकते हो, बट डीप डाउन आपकी एनर्जीज उनसे कनेक्टेड मुझे लग रही है। ऑल्दो आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, या ये कह सकते हैं कि आप नई शुरुआत कर रहे हैं, नया पर्सन देख रहे हैं, या फिर आप फोकस आपका टोटली आपके ऊपर है, आपके खुद के ऊपर है। इस इंसान का सर पे पैसा है, हाथ पे पैसा है, नीचे पैसा है, पीछे बिल्डिंग्स है, इसका अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। लेकिन इसको एक नई शुरुआत भी करनी है, ठीक है। तो नई शुरुआत इसके करियर पे है, इसका पूरा का पूरा ध्यान अपनी इम्प्रूवमेंट एनहेंसमेंट में है। आपकी एनर्जीज अब ऐसी हो रही है, द एम्परर ऐसा होता है कि अपने रूल्स खुद बनाता है। भले ही आप किसी से कनेक्टेड भी हो, किसी को पसंद भी करते हो या कुछ भी, बट आपकी खुद की एनर्जीज अभी एम्परर की एनर्जीज में आ चुके हो आप। इसके खुद के रूल्स होते हैं, डोमिनेटिंग होता है, बहुत पावरफुल पर्सन होता है, ठीक है। इसके हाथ में भी देखो, आप डिटेल्स देखोगे तो इसके हाथ में भी पैसा है, ठीक है। इसके हाथ में भी काफ़ी अथॉरिटेटिव, इसकी चेयर देखो, ये बहुत ही अथॉरिटेटिव एनर्जीज में बैठा हुआ है। ये अपने रूल्स खुद बनाएगा, इसे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, क्या कहता है। इसे जो चाहिए वो ये हासिल करता है, और ये आप बन चुके हो, ठीक है। चाहे कोई भी आए, अगर आपकी तरफ कोई मैरिज प्रपोजल भी ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, तो इसकी एनर्जीज देखो और इसकी देखो। ये आप हो, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग और समझदार, इंटेलेक्चुअल। लेकिन आपकी तरफ जो आ रहे हैं वो हो सकता है शादी या ऐसी चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एनर्जीज ये भी दिख रही है कि आप किसी पर्सन से कनेक्टेड हो सकते हो, स्पेशली अगर लव अफेयर में हो। यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पे एफर्ट्स भी लगाओ, नई बिगनिंग भी करो, प्यार बहुत मुझे दिख रहा है। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, मैं आपको ये समझाती हूँ अच्छे से, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्या कार्ड फ्लिप हुआ है? किंग ऑफ कप्स। एज आई टोल्ड यू, आपकी तरफ एक लव ऑफर है या प्यार बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रहा है, नई शुरुआत हो रही है, या फिर आपको एक अभी तक अगर एक अथॉरिटेटिव एनर्जीज नहीं मिली है, मतलब प्यार नहीं मिला है, क्लैरिटी नहीं मिली है, तो समवन इज़ डीपली इन लव विथ यू। आपके लिए बहुत इमोशनल होना, आपके लिए एफर्ट्स लगाना, आपके तरफ एक क्लैरिटी लेकर आना है। स्पेशली लव रीडिंग मुझे दिख रही है अगर ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हो, क्योंकि कोई आपको बहुत स्टॉक कर रहा है या फिर आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ आगे फ्यूचर देखना चाहता है। अब मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है, बट मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है इन्होंने अभी तक आपको कुछ बताया ना हो, बट यस आ सकते हैं, बता सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक फुल कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऑप्शंस, ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं, ठीक है। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ नहीं बताया, जो कार्ड्स आ रहे हैं उस बेस पे मैं आपको अपनी आपकी रीडिंग्स समझाती हूँ, ठीक है। सो आप ऑफेंड होने की वो मत करना कि आप ये क्या बोल रहे हो। मुझे जो कार्ड्स दिख रहे हैं मैं बता रही हूँ, जिनसे रेजोनेट कर रही है आप लोग ही इस चीज़ को समझ सकते हो। लेट्स क्लैरिफाई उन कार्ड्स को। 2 ऑफ कप्स, यस। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपके लिए लव अफेयर है, म्यूचुअल गिव एंड टेक आएगा या आ सकता है या आ रहा है, मतलब हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्यार था, आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत प्यार करते थे, आप इनके साथ एनर्जीज ऐसे दिखते थे कि आपको इनके साथ अपना फ्यूचर भी दिखता था। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू डिवाइन। सो यहाँ पर आपको जब क्लैरिटी नहीं मिली है या फिर आपको इस पर्सन ने ऐसे ट्रीट करा है कि आपको कुछ भी नहीं क्लैरिटी, आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, सो नाउ आपको ये पर्सन चाहिए भी नहीं, ठीक है। इट्स लाइक आपके इमोशंस अभी भी उस पर्सन से अटैच्ड हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप उसको इंसान को पसंद नहीं करते हो या चाहते नहीं हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड हो सकता है आप लोगों की शादी हो रखी हो या हो सकता है दिल मिल रखे हो, बट कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन आप दोनों का है साथ में, और आप चाहकर भी उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है। तो भले ही आप उस इंसान से नफरत कर लो, भले ही आपको बहुत उस इंसान ने आपको दुख दिया हो, बहुत परेशान कर दिया,
फिर भी आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आपके मन में केयर है, आपके मन में प्यार है उस पर्सन के लिए, या फिर आप कहो आपको प्यार नहीं है, बिल्कुल ही नफरत आ चुकी है, बट आपको कुछ ना कुछ उनके ड्रीम्स आ रहे होंगे, या आपको कुछ ध्यान जा रहा होगा उस पर्सन की तरफ, या कुछ ऐसा हो रहा होगा जहाँ पर आपका फिर माइंड उस पर्सन की तरफ एज अ केयर, या फिर कनेक्टेड, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो इस इंसान के साथ, कनेक्टेड मुझे लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स होगी। इट्स लाइक आप कनेक्टेड हो बट आपको ये चाहिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्या होपफुल, आप इस चीज़ को ज़्यादा झेलने नहीं वाले हो, आप यहाँ से निकल रहे हो बाहर। अक्टूबर के महीने मैंने आपको बताया था ना, आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो, आपको ये इंसान चाहिए ही नहीं, और अपनी नई शुरुआत कर रहे हो, जो कि आपके आपके और ऑप्शंस खुल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था और ऑप्शंस खुल रहे हैं, और क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं एक नई पैशनेट शुरुआत भी आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। बिकॉज आपके एनर्जीज में क्या हो रहा है ना, आपको वेटिंग पीरियड तो दिख रहा है मुझे, ये ज़्यादातर करियर का लग रहा है। अब ओके, ये अलग रीडिंग है, करियर के लिए भी आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं करूँगी करियर में, बट आप इस बर्डन में, इस ओवर थिंकिंग में नहीं झेलना चाहते हो, नहीं जीना चाहते हो, आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो, एक नई फ्रेश स्टार्ट आप करना चाहते हो। मतलब अब बहुत हो गया है, अब आप इस बारे में सुनना भी नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जीज है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आ सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं, इन्हें ये काफ़ी होपफुल है आपको लेके, लेकिन अब इनका अगर मैसेज कॉल आ भी रहा है तो अब आपके मन में ऐसा आ गया है कि जब मैं आपकी लाइफ में थी या था तब तो आपने मेरी इज्जत नहीं करी है, और अब आप ऐसे आ रहे हो दोबारा, या ये क्या तरीका है। तो अगर ये वापस नहीं भी आ रहे हैं तो आप खुश हैं, और आ रहे हैं तो आप खुश नहीं हैं, आपको ये चाहिए ही नहीं, आ भी रहे हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आएगा, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने ऑलरेडी आपको बहुत दुख दे दिए हैं, ऐसा लग रहा है सेकंड वीक में भी अगर ये आ रहे हैं तब, ठीक है। वरना आपके और एस्पेक्ट में भी मैं रीडिंग बनाऊंगी, हो सकता है करियर में कुछ और आ जाए, बट ये आपके पर्सनल एस्पेक्ट में, जनरल रीडिंग में कैप्रिकॉन्स के क्या चल रहा है, तो ये आ रहा है आप लोगों के लिए ओवरऑल कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कि आप मूव ऑन कर रहे हैं तो किस तरफ कर रहे हैं, मूव ऑन किसकी तरफ कर रहे हैं। यस, देखो मूव ऑन की एनर्जीज भी आ गई है आपके लिए, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। एग्जैक्टली ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की एनर्जीज आप लोगों की दिख रही है, अपने ऊपर फोकस करने की एनर्जीज दिख रही है। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी है, न्यू पर्सन है जो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं। इस इंसान के साथ आप कोई बिजनेस वेंचर या ये इस चीज़ में भी आपका फोकस हो सकता है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग जॉब में मिल सकते हो, या एक बिजनेस शुरुआत कर सकते हो इस नए पर्सन के साथ, ठीक है। एक डिसीजन लोगे और आगे बढ़ रहे हो, आप क्लियरली आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आपकी तरफ काफ़ी सपोर्ट आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आपके हो सकता है जॉब एनवायरनमेंट में या कोई ऐसा आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक अच्छे अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली आ रहे हो, यहाँ पर ये दिख रहा है। सो नए पर्सन की एनर्जीज क्या हो सकती है आपके लिए, अगर कोई नया पर्सन आए तो वो कैसे आ सकते हैं, क्या एनर्जीज आप उनसे होपफुली एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफ़ी गिविंग एनर्जीज में है, क्लैरिटी में दे से, ओ माय गॉड, ये पर्सन तो आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं, काफ़ी कमिटमेंट, पैसा, मैंने आपको बोला है ना कुछ पैसा है आप लोगों के आसपास, आई डोंट नो क्या है, आप कमेंट डाउन करो पैसा क्यों है इस चीज़ में, बट है, ठीक है। पैसों से एसोसिएटेड ये न्यू बिगनिंग, पैशनेट लव बहुत दिख रहा है। अगर कोई नया पर्सन है, या फिर आप होपफुली आप देख चुके हैं या आ सकता है, तो ये पर्सन अब आपको मैरिज देना चाहता है, गिविंग एनर्जीज में आना चाहता है, क्लैरिटी आपको देना चाहता है। इस पर्सन से मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी भी, बस एक एस्पेक्ट लग रहा है यहाँ पे वेटिंग एनर्जीज है, आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाएगा इस तक आने में, या इस पर्सन को आप तक आने में, वेटिंग एनर्जीज दिख रही है। बट ये फुल्ली डिवोशनल सबमिटिंग एनर्जीज और प्यार और कमिटमेंट ऐसी एनर्जीज है, मतलब पहले आपको ये चीज़ें नहीं मिली थी तो अब आपको सब चीज़ें अच्छे से मिलने वाली है, प्यार डिवोशनल ऐसी एनर्जीज मिलने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट वीक में तो आप मुझे फिर से वही फ्रस्ट्रेशन एंगल से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यस, कल से थोड़ी सी रेजोनेट कर रही है रीडिंग। कब तक आएंगे आपकी लाइफ में न्यू पर्सन, लेट्स सी, कब तक आएंगे न्यू पर्सन। कोई वो नहीं है, आंसर्स नहीं है। तो हम देखते हैं कि ओल्ड पर्सन क्या आपके सोलमेट हैं, क्या आप उनसे कोई कनेक्शन है,
ओल्ड पर्सन के लिए बताइए प्लीज़, ये क्यों है इनकी लाइफ में। द हैंगमैन। हो सकता है कि आपकी स्टक सिचुएशन से, या फिर आपका माइंड होता होगा पहले इस पर्सन से मिलने से पहले आपकी बस सोच एक जैसी ही होती होगी, ठीक है, मतलब आपकी और उनकी नहीं, बट आपकी, आप किसी एक ऑर्थोडॉक्स एनर्जीज़ या ऐसी एनर्जीज़ में आप रहते होंगे कि आपकी सोच कुछ अलग टाइप की होगी, लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी सोच बहुत बदल चुकी है, ठीक है। हो सकता है आपका इस ओल्ड पर्सन के साथ कोई कार्मिक डेथ्स हो, कुछ डीलिंग हो, जहाँ पर आपको अपना जो आपका एक सोच है उससे आप बाहर निकले हैं, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग भी मैं नहीं बोल सकती, लेकिन एक सोच होती है ना कि यार ऐसे करना है तो ऐसे ही चलना है लाइफ में। अब इस पर्सन से डील करने के बाद आपकी थिंकिंग, आपकी जो सोच है वो बहुत बदल चुकी है। जैसे ही ये बाहर निकले हैं अब आप बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन बन चुके हैं। इस पर्सन का रोल आपकी लाइफ में शायद इतना ही था कि आपको चेंजेस, आपको ट्रांसफॉर्मेशन देते, ठीक है। सो अभी तक तो मुझे इतना ही दिखा है। दैट्स इट, दैट्स योर एनर्जीज 7 अक्टूबर to 14 अक्टूबर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।